बोले कितना भी पुराना हो मुझे बहुत प्रिय है, वही लेके आओ। आज भी महाप्रभु जगन्नाथ गीत गोविंद को हृदय से लगा के सुनते है। कोई ऐसा प्रेमी? कोई प्रेमी नहीं। वर्णन आता है कि जयदेव महाप्रभु की इतनी ख्याति हो गई थी कि उस समय पे किसी और व्यक्ति ने गीत गोविंद रेप्लिका लिखा, एक और कॉपी लिखी गीत गोविंद की। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी उसके स्वप्न में आ गए और स्वप्न में आकर के नृसिंह रुद्र रूप धारण करके बोले, तेरा मुझे प्रसन्न करने का मन है, कुछ और लिख दे, लेकिन गीत गोविंद की रेप्लिका नहीं, गीत गोविंद की कॉपी नहीं। गीत गोविंद तो एक है और वही रहेगा, वो मुझे बहुत प्रिय है। ऐसा प्रेमी नहीं देखा हमने। हम तो चाहेंगे कि भाई जिन दंपतियों में कभी कभी प्रेम बिगड़ जाता है, महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्मरण किया करो और गीत गोविंद का पाठ किया करो, आपका प्रेम नहीं बिगड़ेगा। महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रेम वर्धन देव हैं, वो प्रेम बढ़ाते हैं। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ। आज मुझे हमारे धर्म जी बोले, महाराज जी पूरी ऑस्ट्रेलिया यात्रा निकल गई, गीत गोविंद कब गाएंगे? मैंने कहा आज ही गाऊंगा, आज ही सुनाएंगे गीत गोविंद। तो आज गीत गोविंद से ये कथा का प्रारंभ। और मुझे ऐसा लगता है जिस दिन मैं गीत गोविंद गाता हूं वो दिन मेरी कथाओं का बड़ा स्पेशल होता है। उस दिन कुछ अलग ही भाव आते हैं कथा में। तो भले ही मेलबर्न में हजारों की भीड़ हुई, सिडनी में हजारों की भीड़ हुई, लेकिन स्पेशल डे तो कैनबरा का हो गया। क्यों? क्योंकि गीत गोविंद प्रकट हो गया, गीत गोविंद प्रकट हुआ है। सोच रहे थे आज कि हम क्या बोलें, किस भाव को सुनाएं। तब बहुत पहले एक बार मैंने अपने बाल्यकाल में जब मैं प्रैक्टिस करता था, तब दशकम धर्म लक्षणम, 10 लक्षणों पर एक बार मैंने प्रवचन किया था। तो आज वही मेरे को स्मृति में आए कि आज यहां वही सुनाए जाएं। आप लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, भारत से इतनी दूर रहते हैं, विपरीत अवस्था में रहते हैं, विपरीत लोगों के बीच में रहते हैं, विपरीत हवा, विपरीत स्वभाव, विपरीत सब कुछ है आपके लिए। कल मुझे 1-2 वैष्णवों ने निवेदन किया, बोले महाराज जी यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग भी हैं, नाम जप भी करते हैं और ठाकुर जी की सेवा भी करते हैं, लेकिन प्याज लहसुन अंडा खाने में परहेज नहीं करते, मांस मदिरा छोड़ देते हैं पर उनको खा लेते हैं। वो कहते हैं अब क्या करें, कितना बचेंगे? मैंने कहा देखो बचने वाला तो पूरा ही बच जाता है, लेकिन फिर भी आप लोग इतनी अव्यवस्था में रहते हो। शरीर की व्यवस्थाएं तो अच्छी हैं यहाँ पे, पर अंतरात्मा की व्यवस्थाएं नहीं है यहाँ पे, इसलिए इतनी अव्यवस्था में रहते हैं। इसलिए हम आपको 10 सूत्र बता के जा रहे हैं। 5 आज बताएंगे, 5 कल बताएंगे। हो सके तो इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, दिमाग में फीड कर लीजिएगा और इनका पालन करने प्रारंभ कीजिएगा। बीच बीच में जैसे आप वन में जाते हैं तो कोयल की कुहुक आती है, मोरों की कुहुक आती है, ऐसी कथाओं में भी छोटे छोटे कोयल कुहुकती रहेंगी। ये छोटे छोटे मयूर जो हैं ये अपने नाद स्वरम के द्वारा आपको आनंदित करते रहेंगे। देखो ऐसा लगता है कि जैसे मानो मोर जो है वो छोटा हो गया हो, उसकी जो कुहुक है उसमें कुछ परिवर्तन आ गया हो। तो ये स्वर तो आते रहते हैं, इसकी हमको आदत हो गई है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। धर्म के 10 लक्षण होते हैं। ये लक्षण यदि किसी के अंदर हैं तो ही वो व्यक्ति धार्मिक माना जाता है। यदि इनमें से एक भी लक्षण उसके अंदर नहीं है और वो तिलक लगावे, वो कंठी पहने, वो सब प्रकार की क्रिया करे, वो धार्मिक नहीं माना जाएगा। धार्मिक मतलब, धार्मिक शब्द को चलो बाद में लीजिएगा, हरिप्रिय। हरिप्रिय मतलब हरि को जो प्रिय है। ठीक है इनकी कुहुक अच्छी है, लेकिन फिर भी इनकी माताएं थोड़ा ध्यान दे लें, नए कुहुक कम करवा लें। उनको लगा महाराज जी ने खुली छूट तो दे दी, ले बेटा चिल्ला दे।
तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये धार्मिक व्यक्ति के, और ऐसा कह दें कि हरि प्रिय, हरि को जो प्रिय हैं उनके 10 लक्षण हैं। ये लक्षण यदि आपके अंदर हैं तो ही आप ठाकुर जी के प्रिय माने। देखो, ठाकुर जी सबके प्रिय हैं। नास्तिक व्यक्ति भी कम से कम ओ माय गॉड तो बोलता ही है। ठाकुर जी सबके प्रिय हैं, पर ठाकुर जी का प्रिय कौन है? जिसमें ये 10 लक्षण विद्यमान है वो ठाकुर जी का प्रिय है। कुछ मत कीजिए, बस ये 10 स्वभाव अपने चित्त में लाना। और देखिए 10 एक साथ नहीं आएंगे, ट्राई करो। 1 महीने में एक स्वभाव आना चाहिए, दूसरे महीने में फिर दूसरा स्वभाव आना चाहिए, तीसरे महीने में तीसरा आवे। 10 महीने बाद जब 11वां महीना प्रारंभ होगा ना, आपको अनुभव होगा। फिर आप हमको याद करोगे, फिर आप बोलोगे, हमारे भक्ति पथ ऑस्ट्रेलिया वालों से बोले महाराज जी को बुलवाओ कैनबरा, अब हमको कुछ अनुभव हो रहा है, कुछ फीलिंग आ रही है, कुछ स्वप्न ऐसे आते हैं कुछ। क्योंकि हरिप्रिय बन जाएंगे तो ठाकुर जी अनुभव कराना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए 10 लक्षण बहुत ध्यान से सुनो। धृति क्षमा दमुस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रहम् धीर विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 लक्षण, इन्हीं 10 पे हम बात करेंगे। इन्हीं के बीच में कोई भक्त चरित्र, व्रज की लीला, जो भी आएगा मन में सुनाएंगे आप। फोन के नोट्स में लिख लीजिएगा। सबसे पहला लक्षण धृति, यानी कि धैर्य, सहनशीलता, जो कि दूर दूर तक नहीं है हमारे अंदर। पेशेंस, कितने इम्पेशेंस हैं हम लोग। किसी का पेशेंस लेवल चेक करना हो तो उसके अवगुण बता दो, उसको उसकी कमियां बता दो। कोई कितना भी बढ़िया व्यक्ति क्यों ना हो, ठीक है, पार्लियामेंट में उसकी पूंछ है, यहाँ के एमपी से उसकी जानकारी है, बड़े बड़े जो है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के लोग उससे मिलते रहते हैं, उस पर इतना बड़ा बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, सारे गुणों से युक्त व्यक्ति ऐसा दिखाएगा मेरा तो बहुत सिस्टमेटिक जीवन जीता हूं, मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूं, उसके बाद मेडिटेशन करता हूं, योगा करता हूं, ध्यान करने के बाद में फिर मैं स्नान वगैरह करके फिर मैं सूप पीता हूं, ऐसे अल्प भोजन करता हूं, मिलेट्स खाता हूं, गेहूं तो मैं छूता ही नहीं हूं। कई लोग, मैं ऐसे मिलता हूं ना लोगों से। उसके बाद मेरा नियम है, मैं लेदर की चीजें नहीं पहनता, मैं कपड़े के वस्त्र वो चप्पल पहनता हूं, जूते पहनता हूं, आदि आदि सब कुछ बताएगा। इतना अपने आप को पेशेंस युक्त उसने बता दिया। आपको केवल उसका एक अवगुण उसकी पत्नी से पूछ लो, या उसके किसी मित्र से कहीं से उसका एक अवगुण पता। क्योंकि इस संसार में चाहे महाराज जी हो, चाहे विधाता हो, चाहे कोई भी हो, परमात्मा के अलावा ब्रह्मा से लेकर के चैंटी तक एक भी ऐसा नहीं है जिसमें कोई अवगुण ना हो। सबके अंदर अवगुण है। और जैसे ही व्यक्ति आपका अवगुण आपके सामने बताता है, तुरंत पेशेंस लेवल चेक हो जाता है, कैसा पेशेंस है। भैया बहुत अच्छी बात है, तुम सब कुछ है, लेकिन पता नहीं क्यों हमको तुम्हारे मुख से ना बड़ी चतुराई दिखते, चतुर हो तुम भीतर से, थोड़े चंट चालू से लगते हो हमको, स्पष्ट बोल। कई लोग होते हैं ना, हम तो जो होता मुंह पे बोल देते हैं, ऐसे लोग कभी किसी की सच्चाई बता दो, तुम तो ऐसे दिखते हो हमको, चेहरे का रंग बदल जाएगा, कहने का ढंग बदल जाएगा, मुखमंडल पे जितना ग्लो था ना सब लाल पड़ जाएगा। मेरी सच्चाई कैसे बता दी? पेशेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप सह रहे हैं, कोई आपको सुना रहा है आप सह रहे हैं, भूख लग रही है भोजन नहीं मिल रहा आप सह रहे हैं। पेशेंस का मतलब होता है कोई आपके अवगुण बोल जाए और आप नेत्र बंद करके स्वीकार करके उस अवगुण को मान लें कि हाँ ये अवगुण मुझ में है और मुझे इस पर काम करना है। ये पेशेंस होता है। पेशेंस का मतलब स्थिरता नहीं होती, वह भी है
पर वो करना इतना मुश्किल नहीं है। धृति, पेशेंस, ये पहला लक्षण है। 10 लक्षण सुन लीजिएगा, लेकिन वही बात है ना कि आप आगे के लक्षण सुनोगे तो ये वाला तो मुझ में है। पेशेंस भले ही नहीं है, पर ये वाला तो मुझ में है। वही बात हो गई ना कि 10 सीढ़ी हैं, 5वीं पे तो चढ़ जाऊंगा, पहली नहीं चढ़ पाऊंगा। ये कोई बात है? आपको जो ये लग रहा है ना कि आप 5वीं पे चढ़ गए हो, वो गलत फीलिंग आ रही है आपको। आप पहली नहीं चढ़ोगे तो 5वीं तक नहीं पहुंच सकते। वो केवल ऐसा कह लें कि वो केवल आपको लगता है कि आप उसमें निपुण हो, लेकिन आप उसमें निपुण हो नहीं, क्योंकि पहला नहीं होगा तो दूसरे पर नहीं, दूसरा नहीं तो तीसरा नहीं, तीसरा नहीं तो 5वां भी नहीं। इसलिए सबसे पहले पेशेंस। आज तक आप अपने शंकर जी की पूजा करते थे, महादेव की पूजा करते, ठाकुर जी की पूजा करते, गुरुदेव के द्वारा नाम जप करते, सूर्य अर्घ देते, सबके पीछे जो भी भावनाएं थी आपकी, जो भी कामनाएं थी आपकी, सबको एक तरफ कीजिए। कल से जो भी कुछ करेंगे उसके पहले सबसे पहले, हे ठाकुर जी मुझे धैर्यवान बनाओ, मेरे अंदर धैर्य आ जाए। आप अनुभव करेंगे कि ये 10 लक्षण अगर आपके अंदर आ गए ना, तो जितनी भी संसार की बाकी की वस्तुएं हैं, या जो भी आपकी इच्छाएं हैं, या जो भी मस्तिष्क में आपके कंफ्यूजन चल रहा है, जो भी कुछ है, सब कुछ व्यवस्थित होने लग जाएगा। तो सबसे पहले धैर्य। एक पक्षी होता है गौरैया, एक बार गूगल करके देखना उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं गौरैया पक्षी को। स्पैरो, स्पैरो तो हो गया, अच्छा गौरैया छोटा सा होता है स्पैरो। तो एक कथा मैंने पढ़ी थी कहीं पे कि एक गौरैया पक्षी था, वो समुद्र के तट पर एक पेड़ पर छोटे से घोंसले में रहता था। गौरैया पक्षी मादा पक्षी थी, उसके छोटे छोटे अंडे थे घोंसले में। तो वो कभी कभी जाती थी उड़ करके, दाना आना चुग करके आती थी, शाम तक आकर के फिर अपने घोंसले में बैठती थी। आज जो भी था वो पा लेती थी, घोंसलों की अपनी देखभाल करती थी। वो बड़ी प्रसन्न थी, अब तो इतने दिन और रह गए, फिर मेरे अंडे खुलेंगे, इनमें से छोटे छोटे बच्चे निकलेंगे। हर माँ को एक प्रसन्नता रहती है, ऐसी जीवों को भी रहती है। वो प्रतीक्षा कर रही थी बस कि उसके जो घोंसले में अंडे हैं उनमें से बालक बाहर आएंगे। इतने में पता नहीं क्या हुआ कि एक ज्वार भाटा समुद्र में आया, जोर की लहर आई, और गौरैया गई हुई थी कहीं दाना चुगने के लिए, और उस लहर में पेड़ से वो घोंसला जो है वो बह करके समुद्र के अंदर चला गया। गौरैया पक्षी जब लौट करके आई तो उसने देखा कि उसका घोंसला नहीं है। तो हाथ जोड़ करके समुद्र नारायण से प्रार्थना करने लगी, आप इतने विशाल हैं, आप इतने बड़े हैं, आपका स्वरूप इतना बृहद है, हे समुद्र नारायण, मैं छोटा सा एक पक्षी हूं और मेरे छोटे छोटे अंडे हैं घोंसले में, और वो अभी डूबा नहीं है आपके अंदर, मुझे दिख रहा है वो तैर रहा है। आप कृपा करके एक ऐसी लहर लेके आओ ना कि ये घोंसला बाहर कर दो, मेरे बालक मुझे वापस कर दो। मुझे पता है कि ये बहुत बड़ी बात मांग रही हूं मैं आपसे, लेकिन आप यदि ये कर देंगे तो इसमें आपकी महानता है कि एक छोटे से पक्षी की आप बात सुन रहे हो। तो समुद्र नारायण प्रकट हो गए, समुद्र भगवान प्रकट हो गए, प्रकट होकर के जोर से हंसने लगे। हंस करके बोले, तुमने बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि तुम किससे बोल रही हो? मैं समुद्र हूं, मेरा इतना विशाल रूप है, मैं इतना बड़ा हूं, मुझे फुर्सत नहीं है, और तुम छोटी सी पक्षी मेरे से कह रही हो घोंसला वापस कर दो। मतलब तुम सोच भी कैसे सकती हो ऐसा मुझसे बोलना? बोले, मुझे लगा कि आप इतने विशाल हैं तो आपका हृदय भी विशाल होगा, इसलिए बोल रही हूं। बोले, लौट जाओ, मुझ पर समय नहीं है, ये छोटी छोटी काम करने लग गया तो कितने लोग आ जाएंगे मेरे पास, हमारा ये कर दो, हमारा ये कर दो।
लाखों करोड़ों के तादाद में मछलियां रहती हैं, वो सब कभी कभी बोलने लगेंगे हमारी ये बात मान जाओ। ऐसे थोड़ी होता है, स्तर पर बात की जाती है। थोड़ा अभिमान से समुद्र ने प्रत्युत्तर दिया। ध्यान से सुनना। गौरैया पक्षी ने बहुत प्रयास किए कि आप मान जाओ, नहीं माने तो गौरैया पक्षी बोली देखो आप नहीं मानोगे तो मैं आपको सुखा दूंगी। समुद्र नारायण बोले तुम सुखाओगी मुझे? बोले हाँ। कितनी सी हो तुम? एक लहर में तुम्हारे पर खच्चे उड़ जाएंगे सारे, दिखोगे नहीं, अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और मुझे सुखाओगी तुम? बोले मैं सुखा दूंगी। कैसे सुखाओगी? तो गौरैया पक्षी छोटी सी गई और अपनी चोंच खोल के समुद्र का जल मुख में भरा और दूर जाकर के एक जगह खला दिया। बोले ऐसे मैं पूरे जल को खला दूंगी, दूसरी तरफ तुमको सुखा दूंगी। समुद्र बोले वाह बहुत बढ़िया, करो, लगो। समुद्र नारायण तो हंस करके चले गए, लेकिन वो गौरैया पक्षी लगी मुख में जल भरे, दूर फेंके, फिर भरे, फिर फेंके, फिर भरे, फिर फेंके। उसको देख करके दो चार गौरैया पक्षी और लगे। बोले बताओ ये इतनी सी है, समुद्र को कम करने के लिए इसने ये बेड़ा उठाया, हो नहीं सकता हम जानते हैं, पर ये कर तो रही है फिर भी। और धैर्यता के साथ सब लगे हैं कार्य को करने में। गौरैया पक्षियों को देख करके अन्य पक्षी प्रजातियों ने सोचा जब ये लग रहे हैं तो हम क्यों नहीं लगे। तोते भी आ गए, साथ में कोयल भी आ गए, कौवे भी आ गए, जितनी पक्षियों की प्रजाति, सबके मन में आया कि समुद्र सूख तो नहीं सकता, पर ये गौरैया जब हार नहीं मान रही है, इतने धैर्यवंत होकर के कर रही है, तो हम क्यों ना इसकी सहायता करें। सब लोग लग गए। देखते ही देखते पृथ्वी पर जितनी पक्षियों की प्रजाति है सब एक साथ इकट्ठे हो गए और किलोमीटरों अंदर तक समुद्र में केवल पक्षी ही पक्षी हैं। अपनी चोंच में जल भरते हैं और ले जाके बाहर फेंकते हैं। समुद्र हंस रहा है, बोल करो, तुमको पता है तुम एक क्षण में जितना जल लेकर के बाहर फेंकते हो उसका 1 लाख गुना ज्यादा जल हर क्षण मुझ में आ भी रहा है, हजारों नदियों से। क्या कर लोगे इससे तुम? पक्षी सब बोले हम करते रहेंगे, चाहे तुम बिल्कुल कम ना हो, धैर्य नहीं छोड़ेंगे। आकाश मार्ग में भूचाल आ गया, सारे पक्षी पृथ्वी से एक जगह इकट्ठे हो गए, समुद्र को हल्का करने में लगे। खबर पहुंची नारद जी के पास। नारद जी महाराज ने आकाश से देखा तो किलोमीटरों अंदर तक पक्षी 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 समुद्र के ऊपर हैं, चोंच में जल भरते हैं, किनारे पर ले जाके फेंकते हैं। एक जगह तालाब जैसा बन गया है समुद्र का। नारद जी महाराज ने मन में विचार किया कि ये समुद्र कभी हल्का हो नहीं सकता, समुद्र कभी सूख नहीं सकता। इसीलिए तो वो नारायण का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि वो कभी खत्म हो ही नहीं सकता। लेकिन इन पक्षियों का धैर्य देखो, इन पक्षियों की लगन देखो, इन पक्षियों का विश्वास देखो, ये लगे हैं करने में। लेकिन समुद्र का जो अभिमान है ये अच्छा नहीं है। अगर समुद्र को थोड़ा अनुभव हो जाए कि वो घट रहा है तो अच्छा हो जाएगा। तो नारद जी महाराज सीधे गए गरुण जी के पास, भगवान के वाहन गरुण। गरुण जी से जाकर के कहा तुम्हारी प्रजाति के पक्षी सब लगे हैं समुद्र को हल्का करने में और तुम आराम से आनंद कर रहे हो। गरुण बोला मैं क्या कर सकता हूं, मुझे पता तो चला था, लेकिन इसमें कुछ हो तो सकता नहीं, पक्षी पागल हैं सारे, क्यों कर रहे हैं, हो ही नहीं सकता ये काम। बोले हो नहीं सकता, लेकिन तुम चाहो, मैं चाहूं, सब चाहें तो नहीं हो सकता, लेकिन जिनको तुम कमर पे बैठा के चलते हो वो चाह जाए तो सब हो सकता है। अपनी पक्षियों की एक बार पक्षधर बन जाओ, कह दो उनसे, और सुखाए ना समुद्र को, लेकिन समुद्र को अनुभव तो करा दें कि वो भी सूख सकता है। गरुण जी बोले ठीक है, मैं रात में जब ठाकुर जी शयन कर रहे थे, शयन करते हुए ठाकुर जी के चरण दबा रहे थे गरुण जी, और चरण दबाते 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 गरुण जी ने अपने मन की बात कही। बात सुनकर के ठाकुर जी बोले मुझे दृश्य दिखाओ। जैसे दृश्य देखा ठाकुर जी बोले एक छोटे से गौरैया पक्षी के पीछे ये करोड़ों पक्षी लगे हैं समुद्र को सुखाने। बोले हाँ जी। और बोले घोंसले के लिए।
घोंसला नहीं लौटाया समुद्र ने, हंस करके कह दिया छोटे छोटे लोगों की बात नहीं मानूंगा मैं। ठाकुर जी बोले ये तो अभिमान अच्छा नहीं है। तो बोले भगवान हम आपसे एक बात चाहते हैं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति चाहे तो समुद्र नहीं सूख सा, लेकिन आप चाह जाओ तो हो जाएगा। बोले समुद्र अगर सुखा दिया तो नूतन प्रलय हो जाएगा। बोले सुखाइए मत, पर समुद्र को अनुभव करा दीजिए कि वो भी सूख सकता है। ठाकुर जी बोले ठीक है। तुरंत भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा की, हे सुदर्शन नारायण, 12 सूर्य 12 सूर्यों के समान तपायमान हो जाओ तुम, और जाकर के समुद्र के ऊपर द्रुत गति से दौड़ने लगो। तो एक तो सुदर्शन चक्र, वो पहले ही महाज्वाला, सुदर्शन महाज्वाला, महाज्वाला है, अग्नि वहीं से प्रकट होती है भगवान के सुदर्शन से। और उनको भी ठाकुर जी ने कहा कि तुम 12 सूर्यों के समान, एक सूर्य का ताप नहीं सह पाते हम लोग। और आपके ऑस्ट्रेलिया में तो वैसे ही बताते हैं कि यहाँ ओजोन लेयर में कुछ है डिफेक्ट। ऐसे सूर्य का प्रकाश आता है कि लोगों को स्किन कैंसर हो जाता है, स्किन की बीमारी हो, मतलब अगर ओजोन लेयर नहीं हो तो सूर्य की डायरेक्ट रेज हम सहन भी नहीं कर सकते, जबकि करोड़ों किलोमीटर दूर है हमसे। ऐसे एक सूर्य की ताप नहीं सहन कर पाते, ऐसे 12 सूर्यों के समान तपायमान हो गए कौन? सुदर्शन जी। एक सूर्य तो आकाश में था, लेकिन तभी समुद्र नारायण ने देखा ये दूसरा सूर्य कहां से आ रहा है। और वो जैसे जैसे पृथ्वी के समीप आने लगा, द्रुत गति से सारा पानी उड़ने लगा आकाश की ओर, किनारे छोड़ने लगा, समुद्र धीरे धीरे भीतर जाने लगा, मछलियां मरने लगी। मतलब चंद सेकंडों में किलोमीटरों भीतर चला गया समुद्र। उसी समय समुद्र नारायण प्रकट हो गए, सुदर्शन भगवान से प्रार्थना की, बोल भगवान मुझे मत मारिए, आप क्या कर रहे हैं, प्रलय हो जाएगा। बोले तुमने अभिमान कैसे किया कि तुमको कोई सुखा नहीं सकता। बोले आपको किसने भेजा? बोले मुझे भगवान ने भेजा। बोले किसकी सहायता के लिए भेजा? बोले गौरैया की सहायता के लिए भेजा, तुमको सुखाने की आज्ञा की। अरे भगवान मुझे मत सुखाइए, आज्ञा कीजिए, आज के बाद ऐसा मान नहीं करूंगा, मुझे क्या सेवा करनी है। बोले घोंसला ले जा करके सप्रेम सहर्ष गौरैया को दे दो। वही विशाल समुद्र छोटे से घोंसले को लेकर के आए और गौरैया के चरणों में धर दिया। एक छोटी सी गौरैया के लिए समुद्र सूखने की स्थिति में आ गया। किसके प्रभाव से? केवल धैर्य, धैर्य की ताकत। बंधुओं, आज की तारीख में वही धैर्य शून्य के समान है हमारे चित्त में। जो व्यक्ति सहना सीख जाता है, सहनशील बन जाता है, धैर्यवंत हो जाता है, उसके कार्य में भी लगन होगी, उसकी सफलता भी प्राप्त होगी। उसको जो आप देवी देवताओं के पास जा जा करके मांगते हैं, टोने टोटका कर करके मांगते हैं ना, वो सब आपको केवल धैर्य से प्राप्त हो जाए। लेकिन वही हम धारण नहीं करते। धैर्य धारण करो। धत्ते धैर्यम तु यो धीमन, श्रीमद् भागवत जी में आज्ञा करते हैं कि धैर्य धारण करो। तो हरिप्रिय यदि बनना है, तो हरिप्रिय बनने के लिए जो 10 लक्षण हैं, उनमें सबसे पहला लक्षण क्या है? धैर्य इज इक्वल टू पेशेंस। सूरदास जी महाराज भगवान के परम भक्त, जिनके अंदर सारे गुण हैं, लेकिन तब भी ठाकुर जी के सामने खड़े होकर के कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल का, मौसम कौन कुटिल खल कानी, मौसम कौन कुटिल खल कानी, मौसम कौन कुटिल खल कानी।
जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी मौसम, ऐसो नमक हरामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल। ये बात क्यों कह रहे हैं हम? सूरदास जी जैसा कोई कामी, अरे काम उनको स्पर्श नहीं करता दूर दूर तक, कुटिलता दूर दूर तक नहीं है सूरदास जी में, लेकिन फिर भी वो स्वीकार करते हैं कि मैं कुटिल हूं, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, और हम सब हैं, फिर भी स्वीकार नहीं करते। हमारे अंदर सारे अवगुण हैं। कथा में जब वक्ता बताते हैं ना कामी व्यक्ति के लक्षण, क्रोधी के लक्षण, तो लोग बाग चर्चा करते हैं, ये हमारे पड़ोस में एक रहता, उसमें ऐसा ही है, वो ऐसा ही है, हमारे एक दूर के फूफा जी हैं, उनमें यही वाला लक्षण है, और तुम में, हम तो परम पवित्रम, हम में कुछ नहीं है। भैया जैसे रोज शीशा देखते हैं ना, तो शीशा में अपने आप को देख करके अपने बाल ठीक कर लेते हैं, अपनी आंखें ठीक कर लेते हैं, अपने गाल ठीक कर लेते हैं, अपने वस्त्र ठीक कर लेते हैं, फिर हम निकलते हैं। ऐसे ही ये सत्संग जो है ना, ये कथा जो है ना, ये गुरुवाणी जो है ना, ये क्या है? ये दर्पण है, ये आपके अंदर की स्थिति दिखाती है। यहां देख करके स्वीकार किया करो और उसमें परिवर्तन करने की इच्छा लाया करो। तो हरि प्रिय यदि बनना है, ठाकुर जी का प्रिय यदि बनना है, तो सबसे पहला लक्षण क्या है? धैर्य। किसमें धैर्य नहीं था? मुझे एक नाम बता दीजिए आप कि इसने बिल्कुल धैर्य नहीं था और इसको ठाकुर जी मिल गए। मीराबाई। कितनी प्रतीक्षा की मीराबाई ने, पता है आपको? कल ही मैं बता रहा था सिडनी में, एक दिन प्रतीक्षा करी, 1 महीना, 1 साल, 1 जन्म, 2 जन्म नहीं, 1 युग। कितने? 1 युग। द्वापर में ठाकुर जी ने कहा था कि मैं तुमको मिलूंगा, जब ये माधवी नाम की गोपी थी। और कब जाके मिले ठाकुर जी? कलयुग में, जब ये मीरा बन करके है, तब ठाकुर जी मिले। 1 युग तक ठाकुर जी ने प्रतीक्षा करवाई, और प्रतीक्षा वही कर सकता है जिसमें धैर्य हो। सबरी के गुरु जी चरण दबा रही थी। सबरी अपने गुरुदेव से कहती है कि मुझे सबने तुच्छ ही समझा, मुझे आज तक सबने बुरा भला ही कहा गुरुदेव, तो अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि जो लोग मेरे बारे में बोलते हैं मैं वैसी ही हूं क्या? मुझे कभी ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। गुरुदेव कह गए थे, बोले सबरी तू बस प्रतीक्षा कर, ठाकुर जी मिलेंगे। बंधुओं, कितने साल प्रतीक्षा की सबरी ने। हम आप सब लोग तो प्रतीक्षा ही नहीं कर पाते। इस बार हम एडिलेड नहीं जा पाए। एडिलेड से इतने फोन आए, मेरे को लगता है मेलबर्न, सिडनी, सब जगह के फेल हो जाते, इतने वैष्णव हैं एडिलेड में। एक ज्यादातर सिडनी आ गए, मेलबर्न आ गए लोग कथा सुनने एडिलेड से। तो एक व्यक्ति मुझसे आके बोला, महाराज जी अगले साल आओगे ना? मैंने कहा हाँ देखेंगे गिरधर। अगली साल अगर आप नहीं आए तो मैं वचन ले लूंगा, मैंने क्या आपकी कथा ही सुनना बंद कर दूंगा, क्योंकि सुनेंगे तो तड़पेंगे और आप आओगे नहीं तो। मैंने कि भाई तो 1 साल में इतनी हो जाएगी तेरी स्थिति। सबरी को तो छोड़ देने चाहिए थे राम जी। राम जी ने 500 साल लगाए सबरी को दर्शन देने में, और इतने दिन तक हर दिन एवरी डे, 2-3 दिन नहीं, एवरी डे। सबरी का नियम क्या है? रोज जाती है और वन से जाके पुष्प तोड़ के लाती है। हर दिन उस मार्ग को सजाती है जहां से राम जी को आना है। हर दिन खिचड़ी बनाती है, हर दिन हलवा बनाती है, हर दिन रोटी बनाती है, और बना करके सब कुछ तैयारियां करके प्रतीक्षा करती है, आ रहे होंगे। और जैसी संध्या हो जाती है, राम जी नहीं आते,
झाड़ू से सारे पुष्पों को बीन लेती है, जो सामग्री बना के लाई उसको संतों में बांटी आती है, कुछ वंचर जीवों को खिला देती है, जो बचता है स्वयं पा लेती है, और फिर रात में सब व्यवस्थित करके आएंगे, कल आएंगे ठाकुर जी, सो जाती है, फिर अगले दिन प्रतीक्षा करती। हम में धैर्य है कहां? आज ठाकुर जी मिलते क्यों नहीं है हम लोगों को? क्योंकि धैर्य नहीं है। अब भी चाहिए, हनुमान चालीसा बोली तो अभी मेरा सिर दर्द ठीक होना चाहिए। अभी अभी मैंने गुरु दीक्षा ली है, मुझ पर अभी ही कृपा होनी चाहिए। भाई हम लोग क्या है, एलोपैथी के इतने ज्यादा अधीन हो गए कि इंजेक्शन लगते ही असर होना चाहिए। तिलक लगा लिया, वृंदावन हुआ है, दर्शन कर आए, अब तो हमारे जीवन में सुखी सुख होना चाहिए, फिर भी दुख आ रहा है। वृंदावन हुआ है, वापस लौट करके ऑस्ट्रेलिया आए, एयरपोर्ट से जैसे ही आ रहे थे, सामान उतारने में और फ्रैक्चर आ गया पैर में। मैंने कोई अपराध कर दिया, श्री जी नाराज हो गई मुझ पर। इतनी जल्दी डिसीजन ले लिया आपने। धैर्य नहीं है हमारे चित्त में। एक बहुत सुंदर पद है, गाएं? आप लोगों को गाना पड़ेगा, भजन नहीं है, पद है, बहुत प्यारा पद है। जामग मेरो गिरधर आवे, जामग मेरो गिरधर आवे, पलकन सोमग झाड़ू मेरे, पलकन सोमग झाड़ू। समझ में आ रहा है? ब्रज भाषा में है, पलकन सो मग झाड़ू। जैसे आपके घर कोई आते हैं तो आप पूरे, आजकल लोग क्या करते हैं, वो लैंप लगा देते हैं, उस मार्ग को साफ कर देते हैं, झाड़ू लगा देते हैं, पोंछा कर देते हैं। कोई संत आवे, कोई रसिक आवे, पुष्प बिछा देते हैं। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूबा है। बारात जब जाती है तब भारत में देखने लायक मंजर होता है। दुल्हा जब घोड़ी पर बैठ करके जाता है, सेहरा वेरा बांध करके, क्या कैसा भी हो बेचारा, काना भेड़ा काला जैसा भी हो, लेकिन जब बारात निकलती है तो देखो क्या चारों तरफ लैंप चल रही हैं, वो क्या बोलते हैं, अनार दाने फूट रहे हैं। उसकी सालियां काले कलूटे जीजाजी के लिए गा रही हैं, खूब बढ़िया बढ़िया, अरे हमारे जीजाजी ऐसे हैं। अब कोई काला व्यक्ति बुरा नहीं मानना, हमारे ठाकुर जी कारे हैं, श्री कृष्ण भी तो कारे हैं। एक बात याद आई, जब रुक्मणी जी का ठाकुर जी से विवाह होना था ना, तो ठाकुर जी तो पहले हरण करके ले गए रुक्मणी जी को। तो रुक्मणी जी ने पहले ही बता दिया था ठाकुर जी को, जब बाद में सुलह हो गई कि नहीं हम बारात लेके आएंगे, विधिवत विवाह करेंगे, ये भागदौड़ करके विवाह नहीं होगा। तो रुक्मणी जी बोली, आप बारात लेके कौंडिन्यपुर आ तो जाइएगा, लेकिन कोई उम्मीद मत रखिएगा। क्यों? हमारे कौंडिन्यपुर में आपको कोई पसंद नहीं करता। ठाकुर जी से बोले, क्यों? बोले सब मुझे यही बोलते रहते हैं, बोले तुमने कैसे से ब्याह कर रही हो काला। दूसरी बात कहते हैं, कैसे से ब्याह कर रही हो, 3 जगह से टेढ़ा। अरे भाई कम से कम सुंदर नहीं है तो सीधा साधा तो देख लो, हाथ पांव तो टेढ़े मेढ़े नहीं हो उसके, 3 जगह से टेढ़ा है, पैर भी टेढ़े, कमर भी टेढ़ी, सिर भी टेढ़े हैं नहीं ठाकुर जी, पर उनकी आदत है, खड़े ऐसे ही होते हैं वो। और अंतिम बात रुक्मणी जी कहती हैं, हमारे कौंडिन्यपुर में ये भी कहते हैं, कम से कम ये तो देख लेती कि माता पिता एक हों, जो 2 माता जी पिताजी इनके। मुकुट धर सांवरे लाला, 2 बापन के जाए, एक द्वारिका में बसे, दूजे गोकुल राय। एक वसुदेव जी, एक नंद बाबा, एक देवकी मैया, यशोदा मैया।
हमारे कौंडनपुर में ये भी कहते हैं कि कैसे से ब्याह कर रही हो, धरती पर नहीं रहता, राजाओं के डर के मारे समुद्र के बीच में नगरी बना के रहता द्वारिका। इसलिए आप उम्मीद मत करिएगा कि आपका बहुत स्वागत होगा कौंडनपुर में। आप अपनी तरफ से बढ़िया बारात लेके आना, पर वहां कोई उम्मीद मत रखिएगा। ठाकुर जी ने सारी बात सुनी, बोले ठीक है हम आ रहे हैं, आप जाओ। रुक्मणी जी वापस कौंडनपुर आ गई, ठाकुर जी बारात लेकर के गए। आज ठाकुर जी एक तो सुंदर हैं ही, अब जिसने नहीं देखा वो बोलता है कि काले हैं, टेढ़े हैं, ऐसे जो देख लेता है फिर वो उन्हीं के गुण गाता है। तो ठाकुर जी आज एक तो हैं सुंदर, ऊपर से दुल्हा बन के गए, सहरा वेरा पहन के गए। तो फिर भी रुक्मणी जी की माता जी ने 2-4 माताओं से कहा अब देखो अच्छा नहीं लगता, जमाई आ रहे हैं, द्वार पे खड़ी हो जाओ, थोड़ा क्या बोलते हैं उसको जो करते हैं दुल्हा का नेम चार, क्या बोलते हैं उसको, नेक चार वगैरह कुछ करते हैं ना, स्वागत। दो चार माताएं तो चली जाओ बाहर, पुष्प वर्षा कर देना। तो जो माताएं बाहर गई ना वो भी मुरझे हुए फूल लेके गई। बोले कार्य पे क्या डालना है, ऐसे डाल देंगे, अब खाना पूर्ति तो करनी है। मतलब किसी का मन था ही नहीं कि रुक्मणी जी का विवाह कृष्ण से हो। बारात आई, सब यदुवंशी नाच रहे हैं। अब यदुवंशी तो सब सुंदर, लोग बात करें, बोले यदुवंशी तो सब सुंदर हैं, बोले यही सुंदर हैं, वो सुंदर नहीं है, काला है, हमने सुना है काला है, ऐसा है वैसा है। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी आए घोड़ी पे बैठ करके, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवरांबरम दधाने वपुललककुला वृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्य। नियम ऐसा है कि जब बारात आती है तो माताएं गारी गाती हैं, जमाई को गालियां देती हैं, वो सगुन होता है गारी सुनाना। तो गारी गा रही थी बेमन से, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, आदि आदि। इतने में कहा अरे बारात आ गई, देखो दुल्हा देख तो लें। अरे कहा देखना उसको, अरे देखो तो एक बार। जैसे ही उन्होंने ठाकुर जी को देखा, हमारे ठाकुर जी एक तो सीधे सीधे दिख जाएं तो ठीक भी है, लेकिन ये जबरदस्ती ऐसे मुख करके तिरछी नजर से अगर देखें कटाक्ष नेत्रों से तो हालत ही खराब हो जाती है। जबरदस्ती उन गोपियों को ऐसे ही देख रहे हैं जो कौंडनपुर की इनकी सालियां बनने वाली हैं, उनको ऐसे ऐसे करके ये ऐसे कटाक्ष नेत्रों से देखें और ऐसे अपने नेत्रों को घुमावें। बस वो नेत्र देख करके सबकी जीभ पलट गई और जो गारी ठाकुर जी को देनी थी वो रुक्मणी जी के पिताजी को देने लगी। सब जो जमाई को देनी थी वो ससुर जी को देने लगी। और दौड़ करके सब बस किसी कोई पैर कहीं रख रही है, जा कहीं रही है, बोल कुछ रही है, निकल कुछ रहा है, ऐसी स्थिति सबकी हो गई। और सब दौड़ करके रुक्मणी जी के पास गई। बोले अरे रुक्मणी तेरे भाग्य की क्या था? बोले क्यों? बोले बारात आई, दुल्हा देखे हमने। अरे कौन के ये कारे हैं, कौन के ये ऐसे हैं, कौन के टेढ़े हैं? अरे ये वैसे कार्य नहीं है, ये काले हैं तो ये कृपा है हमारे ऊपर, ये गोरे होते तो प्राणी निकल गए होते इनको देख के। ये सीधे नहीं है, ये कृपा है हमारे ऊपर। ये टेढ़े मेढ़े हैं, त्रिभंग बन करके खड़े हैं, ये लचक लचक के चलते हैं, ये कृपा है। अगर ये सीधे चलते तो गले काट काट करके न्योछावर कर देते इनके ऊपर। हमारे ब्रज में कहते हैं कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। सब मोहित हो गए ठाकुर जी। तो हम क्या बता रहे थे, कहां पहुंच गए? पलकन सोमग झारू मेरे पलकन सोमग झारू
जामग मेरा गिरधार आवे, जामग मेरो गिरधार आवे। हे जामग मेरा गिरधार आवे, जामग मेरो गिरधार आवे। तन मन यौवन वारूं, तन मन यौवन वारूं। मेरी पलकन सोमग झार, मेरे पलकन सोमग झारूं। मेरे पलकन सोमग झारूं, मेरी पलकन सोमग सेज सवारूं चमर डुराऊं, सेज सवारूं जवर डोराऊं। मधुर मधुर स्वर गाऊं, मधुर मधुर स्वर गाऊं। हे रसिक प्रीतम प्रिय जो मिल मोहे, रसिक प्रीतम प्रिय जो मेरे मोर। मैं हंस हंस कंठ लगाऊं, हंस हंस कंठ मेरे पलकन सोमग झारूं, मेरे पलकन सोमग झारूं। हाँ मेरे पलकन सोमग झारूं, मेरी पलकन सोमग झारूं। भगवत प्राप्ति के लिए सबसे पहला गहना है धैर्य। हम लोग कहीं जाते हैं ना, बताए हुए निर्धारित समय से 1 घंटा विलंब हो जाता है, तो जिनके यहां जाते हैं वो क्या बोलते हैं, महाराज जी चाय 3 बार चढ़ा दी थी हमने, 2 बार तो हम रोटी बना बना के ठंडी धर दी। हमारे पड़ोसी हैं, वो इतनी बार आके चले गए, हमारे पतिदेव काम से आके चले गए। आप सबरी ने एक बार भी नहीं कहा ठाकुर जी से कि मैं इतने पुष्प बिछा चुकी, मैं इतनी बार हलवा बना चुकी, मैं इतनी बार, ये गिनती नहीं करवाता धैर्यवान व्यक्ति कि मैंने कितना धैर्य रखा। हम सब गिनती कराते हैं, जिससे भी हमारा प्रेम होता है अपने धैर्य की गिनती करवाते हैं। ये धैर्य का लक्षण नहीं है। अरे धैर्यवान व्यक्ति का स्वरूप ऐसा होता है कि वो सह भी लेता है और पता भी नहीं लगने देता, वो धैर्य कहलाता है। गिनती नहीं होती उसमें, शिकायतें नहीं होती उसमें। उसको वह क्षण प्रिय लगता है कि अब ठाकुर जी मिल गए ना, अब पूर्व में जो जो हुआ उसके मैं क्या करूं, उसका मैं क्यों रोऊं ठाकुर जी के आगे कि मैंने क्या क्या किया था। हम लोगों में क्रेडिट
लेने की बहुत ज्यादा होड़ है। नाथ मैंने ये किया, ये किया, ये किया आपके लिए, ये किया, गिनवाने की बहुत होड़ है। पर धैर्यवान व्यक्ति गिनवाता नहीं है, वो बस करता है। उसको लगता है कि यही मेरा इन्वेस्टमेंट था। और धैर्य सच में एक इन्वेस्टमेंट है। सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट है भक्ति में धैर्य। इसलिए हरिप्रिय बनना चाहते हैं तो सबसे पहला धैर्यवान बनिए। धैर्य चित्त में लाओ। अब मेरे तो बहुत सारी बातें आती हैं मन में, इतनी सारी कथाएं आ जाती हैं, मैं धैर्य पे ही 2 दिन बोलने लग जाऊं। पर आप लोग समझ गए ना, धैर्य धृति। दूसरा लक्षण क्या है? क्षमा। क्या है? क्षमा। एक बात निश्चित मान लीजिएगा, अगर धैर्य नहीं आया है तो क्षमा नहीं आएगी चित्त में। धैर्यवान व्यक्ति ही क्षमा लक्षण रखता है। क्षमा का मतलब अंग्रेजी में फॉरगिवनेस, फॉरगिव करना, किसी को क्षमा करना। आपसे कल को कोई व्यक्ति गलत बोले ना, बुरा भला बोले, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम बहुत बुरे हो, या 100 आदमियों के आगे आपकी निंदा कर दे, अवहेलना कर दे, बुराई कर दे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप चुप तो नहीं रहोगे। मुझे पूर्ण भरोसा है कि बिना हाथापाई किए मेरा नाम कैसे रोशन होगा? फिर किनके श्रोता हैं आप? शांति तो नहीं रखेंगे, वो तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। गैया अपने बछड़ा के दांत जानती है, लेकिन फिर भी बताना मेरा फर्ज है। आपको क्या लगता है कि हम मंच पे बैठते हैं, हमसे सब प्रेम करने वाले होते हैं, कोई बुरा बोलने वाला नहीं होता? कितने होते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में तो अनुभव नहीं हुआ, भारत में जब स्टेज से निकलते हैं हजारों की भीड़, और उनमें से 10-5 ऐसे आते हैं, वो स्टेज के कॉर्नर में खड़े होकर के बुरा भला भी बोलते हैं। अरे सब पैसे कमाने का धंधा, दुकान खोल रखी है अपनी मंच पे बैठ करके, और यूं कर रखी है, त्यों कर रखी है, इतना लेते हो, इतना करते हो। देव बहुत बहुत कृपा आपकी। हमारे वृंदावन के पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज हैं, कितने लोग उनको प्रेम करते हैं। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि उनके कोई निंदा करने वाला नहीं है? हर दिन। हमारे पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी, अब इतनी गायों का वो संरक्षण करते हैं। महाराज जी की गौशाला, उस गौशाला में ही कम से कम 2-2.5 लाख गैया हैं। गौशाला कर्जे में चल रही है, बैंक से ही लोन ले रखा है करोड़ों का। अब कथा करते हैं भाई, लोगों से कहते हैं सहायता करो, तो अरे महाराज जी तो अपने मठ मंदिर बना रहे हैं, आदि आदि लोग निंदा करते हैं। निंदा किसकी नहीं होती? सबकी होती है। पर आप कभी नहीं सुनेंगे कि सोशल मीडिया पे महाराज जी वीडियो बना बना के अपना वो कर रहे हो, क्लैरिफिकेशन, मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल दिया। आप कभी देख रहे हो कि मैं कितनी कितनी सेवा कर रहा हूं, हम कितना मेहनत कर रहे। पर एक बात और सुन लीजिएगा, क्लैरिफिकेशन बहुत ज्यादा प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति भी कहीं ना कहीं चोर है, कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत गड़बड़ी तो है। वास्तविक व्यक्ति ज्यादा क्लैरिफाई नहीं करता चीजों को। ठीक है, थोड़ा बहुत अपने कार्य से वो स्पष्टीकरण करता है, पर बहुत ज्यादा जो चोर होता है ना, चोरी करने के बाद एक एक चीज बहुत व्यवस्थित करके जाता, साफ सफाई से, ये यहीं थे फूल, चाबी ऐसी रखी थी, एसी इतने पे ही चल रहा था, पोंछा ओछा लगा, चलो हमारे पैरों के समझो चोर आया था, इतनी सफाई है। तो आपको लगता होगा कि केवल इनसे प्रेम करने वाले लोग हैं, निंदा करने, खूब है निंदा करने वाले, खूब है अभद्र बोलने वाले, गलत बोलने वाले, लेकिन कथा करते करते एक गुण आ गया, क्षमा। कोई अवगुण, कोई आपको कुछ कहे, आप क्षमा करो। और ये उसी के अंदर आ सकता है जिसके अंदर धैर्य होगा। 0.1% भी धैर्य है तो 0.1% क्षमा आएगी। क्षमा। कई अपराध ऐसे हैं संसार में जिनके प्रति क्षमा नहीं होती। वो अपराध आप सब लोग जानते हैं, किसी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, बच्चों को मोलेस्ट किया जा रहा है, या कुछ सामाजिक स्तर पर बहुत कुछ गलत किया जा रहा है,
वहां क्षमा नहीं है, वहां तो दंड का विधान सरकार ने बना रखा है, वहां तो दंड का विधान आदि काल से बना हुआ है, ऐसे कुछ नियम है। पर जहां पर आपके स्वयं के ईगो को हर्ट किया गया हो, इंटेंशनली आपको कहीं बदनाम करने की स्थिति लाई गई हो, जबरदस्ती आपके साथ में ऐसा कुछ आपकी रूपरेखा, आपकी छवि बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा हो, ऐसी जगह पे क्षमा, प्रत्युत्तर नहीं देना है, वहां क्षमा कीजिए। धैर्यवान व्यक्ति ही क्षमा कर सकता है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, मैं कहता रहता हूं कथाओं में, इस संसार में अगर सबसे बड़ा दंड कोई है तो वो है क्षमा। सबसे बड़ा दंड है ये, क्योंकि आप तो व्यक्ति को क्षमा कर देते हैं, लेकिन प्रकृति में हर क्रिया भ्रमण करती रहती है। जैसे कि मैंने आपको बुरा बोला, तो मेरे द्वारा बुरा बोलना आकाश में गया, इस सराउंडिंग्स में घूमा। अब वो सराउंडिंग्स में मेरे द्वारा किया गया जो बुरा कर्म था, उसके रिवर्ट के लिए प्रकृति आ रही थी मुझको रिवर्ट देने के लिए, लेकिन प्रकृति देती उससे पहले आपने मुझे मार दिया, तो प्रकृति शांत हो जाए, अरे इसने बदला ले लिया, अब हमको कुछ नहीं करना, हिसाब बराबर हो गया। समझे बात को? लेकिन जैसे ही मैंने आपको कुछ अपशब्द कहा और आपने रिवर्ट में मुझको क्षमा कर दिया, तो फिर प्रकृति एक्टिव हो जाती है कि इसने बदला नहीं लिया, इसने कुछ रिवेंज नहीं किया, इसने बदले में क्षमा किया है, लेकिन इसको अपने किए का भोगना तो पड़ेगा। तो आपके बदले का जो दंड है वो प्रकृति देती है। प्रकृति मतलब पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये पंच प्रकृति दंड देते हैं। प्रकृति इज इक्वल टू परमात्मा, फिर भगवान उसको दंड देते हैं। आपने क्षमा कर दिया, ठाकुर जी नहीं छोड़ेंगे उसको, बदला तो ठाकुर जी लेंगे। और एक बात सुनिएगा, माता जी पीट लें बहुत अच्छी बात है, अगर बात पिताजी पे आ जाती है ना, तो 5 हाथ छपेंगे ही छपेंगे। आपने किसी के साथ बुरा किया, वो दंड दे दे, इसकी याचना कर लेना। आज तक सोच लीजिए किसके साथ बुरा किया है, उसको कल ही मिल लेना, बोले भाई सुन, तू मुझे 4 सुना दे, अभी तू लड़ ले मेरे साथ, गुथ ले, तेरे को हाथापाई करनी वो भी कर ले, लेकिन तू कर ले, मुझे फ्री मत छोड़, क्योंकि तूने फ्री छोड़ा, अब मेरे को टेंशन है कि ठाकुर जी क्या करेंगे। क्योंकि ठाकुर जी जब परिवर्तन में आते हैं ना, ठाकुर जी जब लेने पर आते हैं बदला, तो वो कुछ ज्यादा ही तेज ले देते हैं। इसलिए दूसरा, क्षमा। ये लक्षण है। और आप एक बात अनुभव करेंगे, ये ऐसे ऐसे लक्षण हैं कि इनसे आपको मानसिक, बौद्धिक इतना हल्का लगेगा, अपने ऊपर बर्डन नहीं लगेगा, बहुत बहुत मतलब हल्का अनुभव करेंगे आप अपने जीवन में। कई बार क्या होता है कि किसी ने बुरा कहा और आप उससे बदला नहीं ले पाए, अब चले जाते, सारे काम आपके बिगड़ते रहेंगे फिर, क्योंकि आपके चिंतन में वही है, इसको देख लूंगा, इसने मेरे साथ ऐसा किया, आने दे, टाइम आएगा बेटा मैं भी करूंगा तेरे साथ। आप ये जब सोचते रहते हैं, सब चीज बिगाड़ते चले जाते हो। क्षमा कीजिए। सबसे बड़ा क्षमादानी कौन है पता? ये सारे लक्षण पता आपको किसमें मिलेंगे? ठाकुर जी में सारे लक्षण। उनसे बड़ा क्षमाशील कौन होगा? मैं अपनी एक क्रिया बताऊं, हर बार अपने ठाकुर जी के सामने खड़े जब होता हूं ना, तब मैं स्वयं से पूछता हूं, क्या लायक था कि इन नेत्रों से इनको देख सकूं, इन कर्मों से, इन स्वभाव से, इस स्थिति से इनके सामने खड़ा हो सकूं? ये मेरी स्थिति है नहीं, फिर भी खड़ा हूं। क्यों? ये क्षमा करते हैं, ये सबको क्षमा करते हैं। हर दिन स्वयं से पूछिए, आज क्यों जीवित हैं हम? कर्म तो अच्छे नहीं है हमारे, क्योंकि ठाकुर जी क्षमा करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, वो क्षमा कर रहे हैं तो ही हम जी रहे हैं। जिस दिन ठाकुर जी एक एक गलती का अगर दंड देने लग गए होते तो हम जी नहीं पाते, हमारी आयु बहुत कम होती। क्योंकि दंड, अपराध करने तो हम 12, 13, 14, अब आजकल तो 12, 13 में ही शुरू हो जाते हैं अपराध, पहले 18 के बाद होते थे।
अभी हम लोग जो इस सभागृह में बैठे छोटे बच्चों को छोड़ के, हम आप सब लोग तो जीवित ही नहीं होते अगर ठाकुर जी हर क्रिया का दंड देने वाले होते तो। लेकिन हम सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, और विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, डॉलर कमा रहे हैं, धुआंधार उड़ा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? क्षमा किया गया है अभी तक। तू दयालु दीन, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन। बहुत अच्छा पद है। दानी हो भिखारी। अच्छा, एक पता क्या है, हम बड़े मूडी वक्ता हैं। अभी जो यहाँ का मौसम है ना, वैसे सब लोग कहते हैं कैनबरा की ठंडी गंदी, कैनबरा का ठंडा ये। मुझे ठंड बहुत पसंद है, और उसमें भी ऐसा थोड़ा माहौल मिल जाता है ना जहाँ सब ऐसे सॉल वॉल सी उड़ के बैठे हैं एक दूसरे के पास, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है। तो यहाँ मेरे भीतर के जो अच्छे अच्छे भाव जो मुझे लगते हैं वो प्रकट होने लगते हैं अपने आप ही। तो ये आपका सौभाग्य है कि ये सब भाव मुझे आ रहे हैं याद। बहुत अच्छा ये पद है। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो। हे नाथ, आपको नाथ क्यों बोलते हैं? बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथ, द्वारिका नाथ, श्रीनाथ। ये नाथ शब्द का मतलब क्या होता है? नाथ शब्द का मतलब होता है स्वामी, नाथ शब्द का मतलब होता है रक्षक, नाथ शब्द का मतलब होता है पिता। आप किसके नाथ हो? बोले अनाथों का नाथ हूं। तो बोले नाथ, मुझसे बड़ा अनाथ कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है संसार में। ठीक है, आप लोग जॉइंट फैमिली में रहते हो, सब हैं आपके, पर हमारी एक बात मानेंगे? 6 महीने के लिए रिजाइन दे दो अपने काम से, कुछ मत करो, घर पड़े रहो। पत्नी को बोले जाओ तुम काम करो, हम क्या आराम करेंगे हम। नहीं, 1.5 महीना में पत्नी कोई खनकने लग जाए, जाता नहीं है काम करे, पूरे दिन काम करो, फिर रात में आके रोटी तो बना दिया करो कम से कम। बच्चे ऑस्ट्रेलिया आ गए पढ़ने के लिए, लेकिन अब भी पिताजी पैसे ट्रांसफर करवा दो। अरे बेटा वहीं कमा ले, कुछ नहीं हो रहा, पढ़ाई भी करो काम भी करो, कैसे चलेगा? आप ही भेज दो। वहां से माता पिता को भी अखरने लग जाओगे। ठीक है, हम कोई बुराई नहीं कर रहे, माता पिता करते हैं, बहुत परिश्रम करके बेचारे बच्चों को पढ़ाते हैं, पैसे भेजते हैं, सब करते हैं। पति पत्नी आपस में एडजस्टमेंट करते हैं, कभी उसका काम नहीं है तो दूसरा संभालता है, दूसरे का नहीं। पर अगर ये लॉन्ग टर्म हो जाए ना तो सह नहीं पाएगा दूसरा, तो फिर कौन है अपना? कोई भी नहीं। लेकिन आप चाहे करोड़पति हो जाओ, चाहे रोडपति हो जाओ, आपके लड्डू गोपाल आपको नहीं छोड़ेंगे। आप बहुत बड़े बंगले में रहने लग जाओ तो भी आपके संग रहेंगे, और आप किराए के मकान पर चले जाओ तो भी आपको नहीं छोड़ेंगे। वही है अपने, और कोई नहीं है। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो। मो समान आरत नहीं, मो समान आरत नहीं। आरत मतलब पापी। मो समान आरत नहीं, मो समान आरत नहीं। आरत हर तो सो, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, तू दानी
दानी हो भिखारी तू अपनी योग्यताओं पे कभी प्रश्न उठाइए, हम हैं योग्य? पर हमारी स्थिति कैसी है पता है? मुझे पसंद नहीं कि कोई व्यक्ति ऐसी बात बोले, और अगर वो व्यक्ति ऐसी बात बोल देता है तो कल से मैं अपने घर के द्वार बंद कर लेता हूं, इसको मेरे घर आने मत देना, ये ऐसी बातें बोलता है, ये ऐसे काम करता है। पर हम सब वो काम करते हैं जो ठाकुर जी को पसंद नहीं। पर कभी अपने द्वार बंद किए? कभी अपना मार्ग बंद किया? कभी अपने सत्संग को बंद किया? कभी नहीं। क्या हम कामी नहीं? क्या हम क्रोधी नहीं? क्या हमारे अंदर लोभ नहीं? क्या हमारे अंदर द्वेष नहीं? क्या हमारे अंदर ईर्ष्या नहीं? सब कुछ तो है। लेकिन कितने बड़े क्षमाशील हैं ठाकुर जी, सब कुछ क्षमा करते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी के कान नहीं है, पता है आपको? उनके कान नहीं है। आप कहोगे ये कैसी बात, कान नहीं? कान है, पर वो कान ऐसे छुपा के रखते हैं अपने। क्यों छुपा के रखते हैं? बोले अगर कहीं दूर कोई मेरा भक्त मुझे पुकारे और मैं उसको कृपा करने के लिए जाऊं, तो मेरे जाने में ये बलभद्र सुभद्रा मुझको कहेंगे कहां जा रहे हो? अरे उसके यहां जा रहे हो, वो तो नीच है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। तो उस समय मैं दौड़ करके चला जाऊं, रुकूं ना, और उस भक्त पर कृपा करके जब लौट के आऊं तो ये दोनों मुझे बोलेंगे हमने तुझे रास्ते में बताया था कि वो ऐसा है, ऐसा है, तूने सुना नहीं? तो जगन्नाथ जी बोले तो फिर मुझ पर ये बहाना होगा कहने को मेरे कान ही नहीं है, मैं सुन ही नहीं पाता। इसलिए ठाकुर जी अपने कान छुपा के रखते हैं कि ये बलभद्र सुभद्रा। आप देखो अभी रथ यात्रा भी थी, जगन्नाथ जी अलग से कपड़े ऐसा मुफलर सा पहनते हैं, यहां से यूं कान ढक के रखते हैं अपना। क्यों? वो बलभद्र सुभद्रा जी के लिए, कि कहीं मैं किसी भक्त पर कृपा करने के लिए जाऊं तो ये मुझे टोके ना, और टोके तो बाद में ये कहेंगे हमने बोला था कि उसके यहां नहीं जाओ, तुम सुनते नहीं हो। ठाकुर जी कान बंद थे मेरे, सुनाई नहीं दिया। तो सुभद्रा जी कहती अच्छा हमारी बात नहीं सुनाई दी और उसकी तेरे को इतनी दूर से सुनाई दे गई। बोले भक्त तो मेरे प्राण है ना, अंदर से इंट्यूशन आ जाता है मुझको, सुनना नहीं पड़ता उसके लिए, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मुझे पता चल जाता कौन कहां बुला रहा है। कितने बहाना ढूंढते हैं कृपा करने का, किन पर? जो कामी है, जो क्रोधी है, जो लोभी है, ईर्ष्यालु है, द्वेषी, सब कुछ तो है हमारे। तू दयालु दीन, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। हूँ प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हारी। प्रसिद्ध पाप की, तू पाप पुंज हारी। ब्रह्म तू है, जीव तू है, ठाकुर हूँ चेरो। ब्रह्म तू है, जीव है, ठाकुर हूँ चेरो। तात मात गुरु सखा, तात मात गुरु सखा, तात मात गुरु सखा, तात मात गुरु सखा। सब विधि तू मेरो, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। संभवतः गोस्वामी तुलसीदास जी की है ये। तो हे मोहे
नाते अनेक मानिए जो भावे, तोहे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। ज्यों त्यों तुलसी कृपाल, त्यों त्यों तुलसी कृपाल, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल। चरण शरण पावे, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन। कम से कम भैया जिनको भजते हैं, जिनके सामने जाते हैं, जिनको वंदन करते हैं, उनका एक आध गुण तो हम में आ जाए। ये जितने 10 लक्षण हम आपको बता रहे हैं ना, इन 10 लक्षणों की अगर आप कहो एग्जाम्पल दो तो मैं बहुत सारे दूंगा, गौरवा वो क्या गौरैया का दूंगा, इसका दूंगा, उसका, पर सब में एक ही है, श्री कृष्ण। ये सारे लक्षण उनमें। तो दूसरा लक्षण क्या है? क्षमा। कल से प्रयास कीजिए, जो बातें आपको बुरी लगती हैं किसी के कही गई या किसी के व्यवहार की, जो आपको अच्छी नहीं लगती है, उसको क्षमा करो। उसको दंड देने के लिए योजनाएं मत बनाओ, रुक जा तुझे बताऊंगा मैं, ऐसे कहते हैं ना। हाँ, माता अपने बच्चों के प्रति ये भाव ना रखे कि बच्चा गलती पे गलती किया जाए और माता ही सोचे चल बेटा महाराज जी बोल गए थे क्षमा करो, वहां क्षमा करने पर तो उल्टा हो जाएगा। जो बुद्धि विवेक युक्त हैं, जिनको सेंस है, जो जानते हैं दुनियादारी क्या होती है, जो पता है कि सब कुछ करने में सक्षम है, उन लोगों के द्वारा जब ऐसी कोई क्रिया हो, क्षमा करो। बोले सब जानता है फिर भी करता है। हाँ, कोई पहली बार कर रहा है, एक आध बार समझाओ, फिर भी करे, क्षमा करो। धृति, क्षमा, ये 2 लक्षण। तीसरा लक्षण दम। ये दम वो वाला नहीं है। दम, यहां पर दम का अर्थ है इंद्रिय निग्रह। क्या है? बोल लो। इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह का मतलब क्या होता है? अपनी इंद्रियों को, उनकी इच्छाओं को दबाना। कुछ खाने का मन हो रहा है, तुरंत गाड़ी उठाई पहुंच के खाया है। कुछ सुनने का मन हो रहा है, तुरंत फोन में लगाया सुन लिया। मतलब संसारी बात, भगवत वस्तु नहीं। कुछ देखने का मन हुआ, तुरंत पहुंच गए महाराज, देखने लगे उस दृश्य को जो नहीं देखना चाहिए। कुछ छूने का मन हुआ, तुरंत छूने लगे, स्पर्श कर लिया। इन सब से अपने मन को काबू करना, ये तीसरा लक्षण है। इसको कहते हैं इंद्रिय निग्रह। क्या बोलते हैं? इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं दम। क्या बोलते हैं? दम। हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं। आंख, नाक, जीव, कान, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रिय, हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त इंद्रिय, ये 10 इंद्रियां हैं। ठाकुर जी ने इन 10 इंद्रियों को हमको दिया कि इससे मेरी प्राप्ति करो, पर हम क्या करने लगे? इन 10 से अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। इन 10 से भगवत प्राप्ति होती है। नेत्रों से देख करके, कानों से सुन करके, जिह्वा से गा करके, हाथों से करताल बजा के, पैरों से प्रदक्षिणा करके। 10 इंद्रियों से भगवत दर्शन होता है, भगवत अनुभव होता है। लेकिन हम क्या करने लगे? इन 10 के 10 को अपनी सेवा में लगा रखा है। आंखों तुम उनको देखो जिनसे तुमको अच्छा अच्छा लगे, कान तुम वो सुनो जिससे तुम्हारे अंदर भावना प्रकट हो, जीव तुम वो खाओ जिससे तुम और चटोरी हो जाओ, हाथ तुम उसका स्पर्श करो जिससे तुमको अथाह सुख की प्राप्ति हो।
और यही इंद्रियां जो भगवत प्राप्त कराने की सामर्थ्य रखती थी, वही हमको पाप मार्गी बना देती। हमारे पास एक मुख है और इस मुख से भगवत दर्शन संभव है, लेकिन नहीं करते। रावण ने तो इंद्रिय सुख के लिए 10 मुख धारण कर लिए, दशानन बन गया, फिर भी भगवत अनुभव नहीं कर पाया। इन इंद्रियों की इच्छाओं को रोकना, कंट्रोल करना, ये तीसरा लक्षण है। और एक बात है, जिसके अंदर धैर्य नहीं है, जिसके अंदर क्षमा नहीं है, वो इंद्रियों को काबू नहीं कर पाएगा, ये बात निश्चित है। सारी कड़ियां जुड़ी हुई हैं आपस में। आप में अगर क्षमा नहीं है, आप में अगर सहनशीलता नहीं है, और आप चाहो कि आप अपनी इंद्रियों को वशीभूत कर लो, नहीं हो पाएगा। हां, प्रारंभ कैसे करना है? प्रारंभ में इच्छा होगी, पर इच्छा पूर्ति नहीं करनी। अच्छा, हमारे शरीर की एक बहुत अच्छी खास बात है, पता है? इच्छा प्रकट हो और उसको पूरा ना करने पे कोई और जगह उसको अगर लगा दो तो हमारा शरीर मान जाता है। जैसे कि ये करना आपको पड़ेगा, ये प्रैक्टिकली होगा। जैसे जीव का मन हो गया कि पिज्जा खाना है, मान लीजिए पिज्जा खाने का मन हो गया, कभी कभी हमारा भी होता है, हम बनवा लेते हैं। ठाकुर जी का भोग नहीं लगता, लेकिन हम दिखा तो देते हैं ठाकुर जी को। पर मैं ही कथा में कहता हूं कि जब पिज्जा ठाकुर जी के सामने धरा जाता होगा, ठाकुर जी कहते होंगे, दारी को कैसे खाना है ये? इतनी बड़ी रोटी लाके धर दइए मेरे सामने, वही पर सबरे साग सब्जी फैलाए देंगे, और उठा उठा के ये लंबी खींच खींच के खाओ। ठाकुर जी को वही भोग लगना चाहिए जो अनुकूल ठाकुर जी को लगे पाने में। कई लोग सबका भोग लगा देते हैं। घर में बनाइए ना, हमने ठाकुर जी को केक भी खिला देंगे, ठाकुर जी को पिज्जा भी खिलाएंगे, बर्गर भी खिलाएंगे। एक जगह कथा में 56 भोग हुआ, तो 56 भोग में पेप्सी और कोका कोला भी धरे थे। और मैंने उनसे बोला, मैंने ये काय को धरा? बोले महाराज जी 56 भोग। मैंने कि तुमको पीनी है इसलिए ठाकुर जी के आगे धर दी है। बहुत विचित्र लोग हैं संसार में। क्या बता रहा था मैं? हां, मान लीजिए आपकी कुछ पाने की इच्छा प्रकट हुई, आप क्या करो? उसी समय थोड़ा मन को संभालो, नहीं खाना, आज नहीं खाना, ठीक है, महीने में एक दिन। वैसे तो डाइट वाइट करने वाले लोग ये सब चीजें पालन कर लेते हैं, बहुत मन मार मार के रहते हैं, तभी जाकर के वो अपने शरीर को व्यवस्थित कर पाते हैं। ऐसे ही मन की व्यवस्था के लिए भी मन मारना बहुत जरूरी है। पिज्जा खाने का मन हो, बहुत जोर से इच्छा हो रही है खाने की, तभी मां से पूछो क्या बना है घर में? बोले करेले की सब्जी बनी है, लाओ अभी लाके दो मुझको। कहां पिज्जा का आप तोड़ कर रहे हो? करेले से। सामने करेला धरा है, लगाई रोटी और आंख बंद करके खा गए। एक बार, 2 बार, 2-3 बार में जब खाओगे तो पेट भरने लगेगा। अपने आप क्या होगा? आपकी इच्छा समाप्त हो जाएगी। क्या होता है बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बच्चे कब बिगड़ते हैं? देखो, बच्चे कब बिगड़ते हैं? जब माता पिता उनकी जो इच्छा हो सब पूरी करने लग जाएं। बच्चा कहे मुझे पार्क में घूमना है, अच्छा इसको ले चलो पार्क में। बच्चा कहे मुझे चिप्स खानी है, तुरंत खिला दो। मुझे कार्टून देखना, तुरंत लगा दो। रोए चिड़चिड़ावे, आईपैड खोल के कार्टून लगा दो उसमें। ऐसे बच्चे बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं। लेकिन उन बच्चों की इच्छा पूरी ना करो, थोड़ा उनको रोने दो और थोड़ा अलग तरीके से उनको संभालने वाले जो माता पिता होते हैं ना, ऐसे उनके बच्चे बहुत कंट्रोल रहते हैं। आगे चल करके वो बच्चे ठीक हो जाते हैं। वो जिद नहीं करते, क्यों? उनको पता रहता है कि कितना भी कर लो मम्मी देने वाली तो है नहीं। ऐसे ही ये मन क्या है? दिल तो बच्चा है जी, ये बेटा है, बालक है। इसकी आप जितनी इच्छाएं पूरी करोगे ये उतना बिगड़ जाए। क्या करना है? इच्छा प्रकट करे, आप उस इच्छा को पूरी मत करो, मारो जबरदस्ती उसको विपरीत वस्तु दो। ये जो मांगे, ये पेप्सी मांगे, ठंडा पानी पिलाओ इसको, बोले पानी से ही काम चला तू। ये कॉफी मांगे, आप इसको दूध ही पिलाओ, बोले नहीं देनी कॉफी तुझे।
अभी तो केवल जीव की बात हो रही है, क्योंकि मैं जीव की ही बता सकता हूं, बाकी इंद्रियों की यहां बता नहीं सकता, वो आपको खुद समझना है। सब इंद्रियों का तोड़, विपरीत वस्तु प्रदान करो, क्या होगा? इंडिकेशन पहुंचेगा आपके मन को, अरे भाई मैं इच्छा प्रकट करता हूं, ये पूरी नहीं करते। तो धीरे धीरे मन समझ जाएगा कि इच्छा प्रकट करने से कोई फायदा नहीं है, पूरा इसको करना नहीं है। और क्या होगा? मन एकाग्र हो जाएगा, धीरे धीरे मन आपके वश में। फिर वो जो ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनते तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, ओ सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, वो एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, वो एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, ओ दिल की कली खिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए, ओ राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। बोलो वृषभानु दुलारी की जय हो। पूजा उठा के करताल बजाओ। बहुत अच्छी बात है। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, ओ नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना,
सजा देना। हे किशोरी जी, हमारे कितने भी अवगुण हैं, आप क्षमाशील तो हैं, आप क्षमा करती ही हैं, पर कभी हमारी कोई बहुत बड़ी गलती हो जाए तो आप कहीं हमको नजरों से गिरा मत देना, बिल्कुल हमको ओछा मत समझ लेना। क्यों? नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, वो नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए। ओ राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। और अंतिम बात, श्यामा इस जीवन की बस एक तमन्ना है, श्यामा इस जीवन की बस एक तमन्ना है। आपकी यहाँ जो बैठे हैं सबकी लगभग तमन्नाएं पूरी सी हो चुकी हैं। पहली तमन्ना थी विदेश आ जाएं, आ गए। दूसरी तमन्ना थी PR हो जाए, वो भी हो गया। जिनके नहीं हुए वो उनके हो जाएंगे। तीसरी तमन्ना थी जॉब लग जाए, वो भी हो गई। ब्याह हो जाए, वो भी हो गया। बालक यहीं के सिटीजन हो जाएं, घर बन जाए, सब हो ही गया लगभग। अब थोड़ी बहुत तो देखो चलती रहती है खींचातानी। अगर नहीं है ना जीवन में तो आप जी नहीं रहे हो। ये थोड़ी बहुत इधर उधर होती रहे ना, गुत्थम गुत्ता, समझो ठीक चल रहा है सब। लेकिन अब एक ही तमन्ना आप सबकी और सब पूरे जीवात्मा की एक ही इच्छा होनी चाहिए, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, ओ तुम सामने हो मेरे, सामने हो मेरे। ओ मेरा दम ही निकल जाए, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। राधे तेरे चरणों की, साधे तेरे चरणों की, ओ कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, यदि धूल जो मिल जाए, ओ राधे मेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, यदि धूल जो मिल जाए, ओ राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। एक भाव हमारे ब्रज में गाते हैं, याद आया अभी इसी भाव में। भोर होत महलन में थारे, सेवा के निस जाऊं, भोर होत महलन में थारे, सेवा के निस जाऊं। हमारे ब्रज में किशोरी जी से प्रार्थना करते हैं, हे श्यामाजू आप हमें अपनी सेवा में ले लो। और कैसी सेवा? भोर होत महलन में थारे, सेवा के नित जाऊं, भोर होत महलन में थारे, सेवा की ओ मंगला के नित दर्शन पाऊं, जीवन सफल बनाऊं,
कमला के नित दर्शन पाए जीवन और हे किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो, जग जंजाल छुड़ाए बस वृंदावन को दीजो। किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो, जग जंजाल छुड़ाए बस वृंदावन को दीजो। हे किशोरी मोहे अपनो कर लीजो, लाडली अपनो कर लीजो, जग जंजाल छुड़ाए बास वृंदावन को दीजो। किशोरी मोहे अपनो कर लीजो, लाडली अपनो कर लीजो, जग जंजाल छुड़ाए बास वृंदावन को दीजो। और पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे, रसिकन दर्शन पाऊं। पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे, रसिकन दर्शन पाऊं। पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे, रसिकन दर्शन पाऊं। पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे, रसिकन दर्शन और पाऊं। ओ रसिकन हाँ भगतन की पग धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं। भगतन की पग धूल मिले तो अपने शीश चढ़ा। किशोरी मोहे द्वारे रख लीजो, लाडली द्वारे रख लीजो, जग जंजाल छुड़ाए बस बरसाने को दीजो। किशोरी मोहे द्वारे रख लीजो, लाडली द्वारे रख लीजो, जग जंजाल छुड़ाए बास वृंदावन को दीजो। किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो, जग जंजाल छुड़ाए बस वृंदावन को दीजो। किशोरी इतना को दीजो, लाडली सेवा में लीजो, जग जंजाल छुड़ाए बास वृंदावन को दीजो। हे किशोरी मेरी विनय मान लीजो, लाडली विनय मान लीजो, जग जंजाल छुड़ाए बस वृंदावन को दीजो। किशोरी मेरी विनय मान लीजो, लाडली विनय मान लीजो, जग जंजाल छुड़ाए बास वृंदावन को दीजो। अंतिम पंक्ति सब लोग मेरे साथ, सबको आवाज आ रही है ना हमारी? अंतिम पंक्ति जरूर गाइएगा, भाव से गाना। राधे राधे रटू निरंतर, राधे के गुण गाऊं। राधे राधे रटू निरंतर, राधे के गुण गाऊं। हे राधे राधे रटू निरंतर, तेरे ही गुण गाऊं। राधे राधे रटू निरंतर,
तेरे ही गुण गाए गाए मैं तेरो ही है जाऊं, तेरे ही गुण गाए गाए में तेरो ही है जाऊं। ओ तेरो ही गुण गाए गाए मैं तेरो ही है जाऊं, तेरे ही गुण गाए गाए में तेरो ही भुजा उठा के गाओ। किशोरी मोहे अपनो कर ली जो, लाडली अपनो कर ली जो, जग जंजाल छुड़ाए बस बरसाने को दीजो। किशोरी मोहे अपनो कर लीजो, लाडली अपनो कर लीजो, जग जंजाल छुड़ाए बास वृंदावन को दीजो। हे किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो। किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो। राधे 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 श्री राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे। जय जय राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, 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 जय जय श्री हे राधे। भजो राधे 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 राधे